ये संगठन देखकर मुझको ऐसा कुछ लगता है जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व उनकी अन्य शाखाओं का ये कुल मिला करके मिला जुला रूप कहिए या एकल रूप कहिए, ऐसा कुछ मेरे को आभास हो रहा है। क्या आपको क्या ये मेरा सवाल सुन के आपको क्या मतलब महसूस हो रहा है ये बताएं, क्योंकि ये सारी की सारी जो गतिविधियाँ कहिए या आवास कहिए ये सारा का सारा इन 3-4 संगठनों में समाहित है और जिनको बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप बताइए। अब देखो ऐसा है कि सही दिशा में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आरएसएस का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, बजरंग दल का कार्यकर्ता इन संगठनों से रुष्ट हुआ हो या उनको मतलब तवज्जो नहीं देने के कारण उसने अकेले ने ये संगठन खड़ा कर लिया हो। मुझको कुछ ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। अब ये भ्रांति इसलिए होती है कि अगर कोई एक दिशा में कार्य कर रहा है, समझ लो कोई हलवाई दूध से मिठाई बना रहा है, दूसरा भी हलवाई उसी दूध से मिठाई बना रहा है और एक सी मिठाई बन रही है, तो आपको लगा कि वो आपस में मिले हुए हैं। अच्छा। तो जब हम एक दिशा में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के उत्थान का काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक उत्थान का काम कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक उत्थान के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे ये जो बागेश्वर महादेव हो या धर्मेंद्र ब्रह्मचारी हो या कोई भी सन्यासी हो, कोई भी हिंदू राष्ट्र का प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो, वो सब एक ही दिशा में काम करेगा, एक सी मिठाई बनाएगा। तो ऐसा सब हलवाई मिले हुए हैं और एक ही परिवार से निकले हुए, ऐसा नहीं कह सकते। जो भी अच्छा कार्य कर रहा है तो लगेगा कि सब में समानता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनसे रूठे। हाँ, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, आज भी हूँ, उनसे रूठा हुआ नहीं हूँ, मेरे पास संघ का भी दायित्व है। तो स्वाभाविक रूप से एक दिशा में एक सोच को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर ये राष्ट्र इस तरह की योजना को लेकर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनमें समानता है। मेरा कुल मिला करके पूछने का उद्देश्य यही था। परसों मैंने एक प्रसारक थे, उनको और एक विस्तार था बच्चा, उसको भी पूछा था कि भाई पुराने कार्यकर्ता कहीं दिखते नहीं, और दिखते हैं तब दिखते हैं जब बीजेपी का चुनाव चक्र आने को तब शाखा वगैरह मतलब शुरू हो जाती है, और उसके अलावा मतलब नए लोग ही दिखाई पड़ते हैं। पुराने जो पत्थर की नींव बोलते हो आप, एफडी बोलते हो, वो एफडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी को लेकर के मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये मतलब रूस आरएसएस या ऐसा तो कोई नहीं है, जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ। तो पिताजी सक्रिय थे, जब आपके बेटे की शादी हुई तो आप सक्रिय थे, तो ऐसा थोड़ी है कि पिताजी रूट कर चले गए या नाराज हो गए। तो समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपके शादी में तो साहब आपके जीजाजी भी सक्रिय थे और आपके पिताजी सक्रिय थे, पर आपके बेटे की शादी में आपका जवाई सक्रिय और आप सक्रिय, पिताजी और फूफा जी तो सक्रिय है ही नहीं। तो ऐसा परिवार में भी होता है, संगठन में भी होता है जी। तो कुछ लोग समय के साथ कुछ परिस्थितियों के कारण कभी सक्रिय होते हैं, कभी सक्रिय नहीं होते हैं। ऐसा मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे गंगा नदी निकली गंगोत्री से और समुद्र में जाके मिली, तो कहीं पर तो उसका बहुत विशाल रूप होता है और कहीं बहुत संकरा रूप होता है। तो जहाँ पर एकदम संकरा रूप आपका तो या तो नदी नहीं नाला हो गया, और जहाँ विशाल रूप है तो लगता है कि यार बहुत बड़ा रूप है। तो ऐसे ही संगठन के जीवन में कभी व्यक्ति के जीवन में विशाल काम करने का रहता है। विभिन्न व्यक्ति भी समय समय पर कभी सक्रिय रहते हैं, कभी नहीं सक्रिय नहीं रहते हैं। तो इसको इस भाव से नहीं जोड़ना चाहिए कि सब वहाँ से नाराज हो गए, वहाँ से रूठ गए। अब जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, तो आपके पिताजी नाराज थोड़ी हो गए आपको पति की शादी में, लेकिन आप ज़्यादा सक्रिय हो गए। कब सक्रिय हो गए? मक्खनलाल जी, आपने बहुत सावधानीपूर्वक और अच्छे जवाब दिए हैं, और ये जानकारी सभी के लिए काम आएगी। और आपका उदाहरण व अनुभव देखकर लगता है कि इस संगठन व हिंदू समाज को, बहुत राष्ट्र को, बहुत ही आप जैसे लोगों के द्वारा बहुत फायदे होने वाले हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। शाम को मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद। देखते रहिए भीनमाल हलचल।